अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परमास्थितः। महाराज, मैं सविता देवता की दुहिती और मेरा नाम कालिंदी है और मैं श्री द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए ही तप कर रही हूँ। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराकर प्रभु के पास आए, बोले, सरकार, आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है। ये कन्या आपको ही पति के रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा, तो फिर परिचय करवाओ, देर काहे की। कालिंदी का परिचय देकर अर्जुन ने वहीं यमुना किनारे भगवान का पानी ग्रहण करा दिया। यह हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अब अवंतिका उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, जबकि मित्रविंदा प्रभु द्वारिकाधीश की माला ही जप रही थी। मित्रविंदा के विवाह में स्वयंवर में जब मित्रविंदा को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े तो मित्रविंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए बरमाला द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने वहीं मित्रविंदा से पानी ग्रहण कर लिया। जब मित्रविंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रविंदा को हरण करके द्वारिका में सानंद पूर्वक रहने लगे। ये हुआ भगवान का पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं और जो व्यक्ति एक रस्सी से इन 7 बैलों की नथ देगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया पर सब असफल रहे। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बनाकर एक साथ एक रस्सी में सबको नथ दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में माला डाल दी। अन्य राजाओं ने विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मारकर भगा दिया। ये हुआ प्रभु का छठा विवाह। वसुदेव की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआजी लगी और श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी। उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए अपनी बेटी सुभद्रा का विवाह श्री द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया और यह हुआ प्रभु का 7वां विवाह। कुछ लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये विवाह, क्योंकि ये बुआ की लड़की, तो प्रभु की बुआ की लड़की कुंती, जो प्रभु की बुआ थी कुंती, जिनके लड़के थे अर्जुन, तो प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से कर दिया, बुआ के लड़के से। ये विवाह कैसे हुआ? परंतु दक्षिण भारत में अभी भी मामा बुआ में संबंध स्थापित होता है। ऐसा दक्षिण भारत में परंपरा है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में ऐसी परंपरा नहीं है। एक बार भगवान ने चक्र से ऊपर घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य भेदन किया और एक बार में लक्ष्य भेदन करने से मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा से भगवान ने पानी ग्रहण किया और यह हुआ भगवान का 8वां विवाह। इस प्रकार प्रभु ने अलग अलग 8 विवाह किए, परंतु 16,100 विवाह एक ही दिन में संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक ही मुहूर्त में कैसे संपन्न हुए? तो सुखदेव जी कहते हैं कि सुनिए, प्रागज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का एक दैत्य था। इसका नाम था नरकासुर, परंतु भूमिपुत्र होने के कारण भौमासुर कहलाया। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा ली थी। वह जितने भी राज्यों में जाता वहां की राजकुमारी का हरण करके अपने बंदी गृह में डाल देता।
राजकुमारियों का हरण करते करते जब संख्या 16,100 तक पहुंच गई, भगवान को पता चला। सभारियो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययो। सत्यभामा के साथ में गरुड़ पर सवार होकर प्रभु प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नामक दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सर काट कर वध कर दिया और मुर नामक दैत्य को मारने के कारण ही भगवान का नाम मुरारी हुआ। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। भौमासुर के साथ भगवान का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भौमासुर को सैन्य शक्ति के साथ संहार करके भगवान ने भौमासुर का वध किया और राजकुमारियों को बंधन मुक्त कर दिया। अब राजकुमारियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु आपने हमें इस बंदी गृह से तो मुक्त कर दिया, किंतु इतने दिनों तक हम इस दैत्य के बंधन में रही तो हमसे कौन विवाह करेगा। अब हम घर लौटकर वापस नहीं जा सकती, कोई भी राजकुमार हमसे विवाह करेगा नहीं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। भगवान बोले घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई और प्रभु आपने हमको नवजीवन दिया है, ये जीवन सारा आपको ही, आपके ही चरणों में समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कहकर एक ही मुहूर्त में सबके साथ विवाह करके सबको स्वीकार कर लिया। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। इस प्रकार परीक्षित भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक-एक बेटी का जन्म हुआ। परीक्षित बोले कि भगवान इतने बड़े परिवार के साथ कैसे रहते थे, उनकी कुछ गृहस्थ लीला पर भी भगवान प्रकाश डालिए। सुखदेव जी कहते हैं सुनो, भगवान इतने विशाल परिवार के बीच हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए ही रहते थे, यही भगवान की विशेषता है। इतने बड़े परिवार के साथ भी प्रसन्न मुद्रा में हम 5 भाइयों के परिवार में कोई व्यक्ति प्रसन्नता से नहीं रह सकता, सब अलग अलग रहेंगे। और भगवान की 16,108 रानियां, एक रानी से 10-10 बेटा और एक-एक पुत्री, फिर भी भगवान हमेशा प्रसन्न रहते, मस्त रहते। एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारी इतनी रानी पटरानियां हैं, कोई कब रूठ जाती है, कोई कब रूठ जाती है, रूठ भी जाती है तो हम उसको मना भी लेते हैं, क्योंकि प्राचीन समय में एक रूठने के लिए एक अलग ही कक्ष का निर्माण होता था, उसको कोप भवन कहते थे। अब भगवान के 16,108 रानियां कब कौन सी रूठ जाए, कब कौन सी रूठ जाए पता ही नहीं चले। तो जो रानी कोप भवन में जाकर बैठ जाए तो कम से कम पता तो चले भाई ये रूठी हुई है। तो इस हेतु ही भगवान के महल में भी एक अलग से कक्ष बना हुआ था, कोप भवन। भगवान कहते हैं कि मेरे यहाँ कभी कोई रानी रूठ जाती है, कभी कोई रूठ जाती है, पर सबको मनाने में भी आनंद आता है। पर आज तक हमारी रुक्मणी हमसे कभी नहीं रूठी। चलो आज रुक्मणी को थोड़ा नाराज करके दिखाया जाए। भगवान ने ये विचार करके अपना मुंह लटका के कक्ष में जाके चुपचाप गुमसुम अवस्था में बैठ गए, गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए। अब रुक्मणी जी ने पहली बार भगवान को इतनी गंभीर मुद्रा में देखा। रुक्मणी तो सोच में पड़ गई कि ठाकुर जी को आज हुआ क्या है। तुरंत वह पंखा हाथ में लेकर पंखा झलने लगी, हवा करने लगी और धीरे से बोली, महाराज क्या बात है, आज कैसे गुमसुम बैठे हैं। भगवान एकदम चौंक कर बोले, रुक्मणी देखो, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि तुमने हमारे साथ विवाह क्यों किया। अब तो रुक्मणी जी और बहुत चक्की रह गई
कि विवाह को इतने बरस हो गए और आज ठाकुर जी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने इनके साथ विवाह क्यों किया। ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी के होश उड़ गए महाराज। रुक्मिणी ने कहा कि महाराज आज मुझसे क्या गलती हो गई, आज ये कैसी आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। शादी के इतने बरस बीत गए और 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए और आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने तुमसे विवाह क्यों किया। ये भी भला कोई पूछने का प्रश्न है। रुक्मिणी मौन रही, कुछ नहीं बोली। भगवान तिरछी नजर से देख रहे हैं कि देखें इसके नाराज होती है या नहीं होती, गुस्सा आ रहा है या नहीं आ रहा। पर रुक्मिणी के चेहरे पर कोप का कोई निशान नहीं महाराज, कोई लक्षण नहीं। तो ठाकुर जी और छेड़ने लग गए कि रुक्मिणी मेरी दृष्टि में तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ ठीक नहीं बनता। कहां तुम राजघराने की राजकुमारी और अपने राम जिनके माँ बाप का ही पता नहीं, माँ बाप का ही ठिकाना नहीं, मेरा खानदान का भी पता नहीं। और खानदान तो छोड़ो, मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। और ये भी छोड़ो, तुम हम तो पक्के 1 नंबर के चोर हैं और यही चोरी करने का एक गुण हमने बचपन से सीखा है। यदि तुम कहो कि हम बहुत बड़े पराक्रमी हैं तो हम वैसे भी नहीं, हम तो रण छोड़ हैं जो मैदान छोड़कर ही भाग आए। पहले अपनी जन्मभूमि छोड़ दी, फिर अपना कर्म क्षेत्र छोड़ दिया और यहाँ इस समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी में आकर बैठे हैं। और यदि तुम ऐसा कहो कि माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया तो ये भी गलत, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने तो शिशुपाल को पसंद किया था। तुम ही हमारे साथ विरोध करके चली आई। मेरी समझ में नहीं आती कि शिशुपाल में ऐसी कौन सी कमी थी। खानदानी था और चेदी देश का होने वाला राजा था और अपने राम को तो कभी राजा बनने की इच्छा ही नहीं हुई। राजा तो हमेशा उग्रसेन ही रहे। अब तो रुक्मिणी जी की धड़कन और बढ़ती जा रही है। जब इतना सुना रुक्मिणी ने तो भी कुछ नहीं बोली। तो भगवान बोले कि रुक्मिणी मैं तो कहूंगा अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द महाराज रुक्मिणी ने सुनी तो उसके तो होश उड़ गए, हाथ का पंखा गिर गया और रुक्मिणी मूर्छित होकर गिरने लगी कि भगवान समझ गए कि ये तो घबरा गई। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान दौड़े, 1-2 हाथों से रुक्मिणी को संभाला, 1 हाथों से पंखा जलने लगे और 1 हाथों से जो है जल का छींटा रुक्मिणी जी पर देने लगे। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाकर रुक्मिणी जी को संभाला। जो ही जल के छींटे रुक्मिणी जी के चेहरे पर दिए तो रुक्मिणी जी को होश आया। हरि देवी इतने बरस हो गए हमारे विवाह को, हम तो तुमसे विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, परिहास किया तुम्हारे साथ। तुम तो इस छोटे मोटे परिहास से ही घबरा गई और देखो बेहोश हो रही हो। ये सब हंसी मजाक की बातें हैं। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझट ही झंझट लगे रहते हैं। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है गृहस्थ में कि जब पति पत्नी कुछ शाम के समय यदि विनोद कर लें तो पूरे दिन की थकान खत्म हो जाती है। हम भी सुबह से शाम तक टेंशन ही टेंशन लिए हुए रहते हैं। टेंशन का मतलब क्या है पता है? टेन कहते हैं 10 और सन है सूर्य। अरे ये जब एक सूर्य ही अब इतनी गर्मी से हमें तपतायमान कर देता है, तपा देता है, तो हम अपने सिर पर 10-10 सूर्य लेकर रहेंगे तो वह टेंशन हमें कहां जीने देगी। शाम के समय जब पति पत्नी में थोड़ी हंसी मजाक हो जाती है ना तो पूरे दिन भर की टेंशन खत्म हो जाती है। भगवान वही विनोद अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास मनोरंजन करके सारे प्रपंच भूल जाता है। इसलिए परिहास करना बहुत आवश्यक है। और एक तुम हो रुक्मिणी जो थोड़ा सा मजाक कर लिया घबरा गई।
अब रुक्मणी जी के समझ में आ गया कि भगवान तो मजाक कर रहे थे। सावधान होकर बैठी रुक्मणी और प्रत्येक बात का इतना सटीक जवाब दिया कि भगवान गदगद हो गए। रुक्मणी ने कहा, सरकार, आपने भले ही मुझे ये सब बातें परिहास में कही, परंतु जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। भगवान बोले, अच्छा, तुम्हें मेरी बातें सत्य प्रतीत होती है? अच्छा बताओ, मैंने क्या सत्य कहा? रुक्मणी बोली, सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है। ये जगत 3 गुणों से बना है, सत्व, रज और तम। तो ये जब तीनों गुण आप में नहीं है महाराज, आप तो गुणातीत हो। सारा जगत सत्व, रज, तम से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक ये जगत है, पर आप त्रिगुणातीत हो। इन तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो। तो ये आपका कथन भी बिल्कुल सत्य है कि आपके अंदर कोई गुण नहीं। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हमारे माँ बाप का पता नहीं है, तो ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती श्रुति स्वरूपा आपका निरूपण करती करती नेति नेति करके थक गई, और आखिरी में इदमित्थम कहकर जब श्रुति को ही आपको जानना असंभव लगा, तो आपके माँ बाप को कौन जान पाएगा? इसलिए आपका ये कथन बिल्कुल ठीक है। फिर आपने कहा था कि आप तो रणछोड़ हैं। अरे, अपना घर छोड़कर डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा महाराज, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन भक्तों का हृदय स्वच्छ निर्मल होकर एकदम स्वच्छ हो जाता है, जिन भक्तों के हृदय सागर में से काम, क्रोध आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप अपना घर बनाकर रह जाते हैं। भक्तों का भवन जब आपको भा जाता है महाराज, तो अपना बैकुंठ छोड़कर भी आप उसी भक्तों के हृदय में चले जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय देशाम भक्ति सूत्रोपनब्धः। गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा के अंत में श्री राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठाने की बात करते हैं। क्यों? यदि आप हनुमान जी को अपने हृदय में बैठाओगे, तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए श्री राम जी और सीता मैया अपने आप आपके हृदय में आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अरे, हनुमंत लाल जी हृदय में बैठ गए तो श्री सीताराम जी महाराज, लखन लाल जी के साथ पूरा दरबार आपके हृदय में अपने आप ही आ जाता है। धाम कहते हैं घर को, और भगवान है अतुलित बलशाली, समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो है। ऐसे अतुलित बलशाली भगवान जिनके हृदय में विराजमान होकर भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल है। रुक्मणी जी ने हर शब्द की व्याख्या बिल्कुल पलट दी, अर्थ बदल दिए। भगवान स्तब्ध रह गए। रुक्मणी, यदि मैं आज तुमसे ये परिहास नहीं करता, तो तुम इतनी तुम्हारी ये विद्वता का मुझे पता ही नहीं चलता। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी बुद्धिमान मालूम पड़ती हो। भगवान रुक्मणी जी के स्वभाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए, वैसे वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, और दोनों विवाह में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ, और इस विवाह में भगवान को स्वयं शंकर जी से ही युद्ध करना पड़ा। एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। पिकनिक मनाने भगवान अपने सब
बच्चों के साथ में निकल पड़े। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते एक वृक्ष के नीचे भगवान तो विश्राम करने की अवस्था में बैठ गए और बाकी सारे जो उनके पुत्र थे वह गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई और जब बालकों ने उस कुएं में झांक कर देखा तो एक बड़ा सा गिरगिट उनको उस कुएं में नजर आया। बच्चे डर कर प्रभु के पास आए, बोले महाराज इतना बड़ा गिरगिट हमने कभी नहीं देखा, आप चलकर देखें। प्रभु ने जब गिरगिट का स्पर्श किया तो प्रभु का स्पर्श पाते ही उस गिरगिट का शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु ने परिचय पूछा तो उस गिरगिट ने अपना परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनय प्रभो दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृहम्। देखिए उसने किस अंदाज में अपना परिचय दिया। बात करने के ढंग से ही मानसिकता का पता चल जाता है। अब परमात्मा पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। इस बात पर वह अकड़ कर कैसे बोला, महाराज आपने मेरा नाम नहीं सुना, मेरा नाम है नृग। अरे दानियों में कहीं भी चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा ही नाम आता है। आपके कान में मेरा नाम जरूर पड़ा होगा। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। कहने का ढंग देखो और परिचय का तरीका देखो। भगवान ने पूछा अच्छा भैया इतने बड़े राजा और इतने बड़े दानी फिर गिरगिट कैसे बन गए, क्या दान किया तुमने? नृग बोले महाराज मैं गोदान करता था और इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे कोई गिन ले। पृथ्वी में कितने रजोगण हैं, ये धूल के कण हैं, ये भी कोई गिन ले, पर मैंने कितनी गौएं दान की इसको कोई नहीं गिन पाए। मेरे गोदान की गिनती असंभव है महाराज। राजा नृग ने अपना बढ़ चढ़ के परिचय दिया तो भगवान बोले कि बूढ़ी ठेडी गायों का दान किया होगा तूने, इसलिए गिरगिट बना। नृग बोलता है नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हे मसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सः दुकुल माला भरना ददावहम। पयस्विनी दूध देती हुई गायों का सुंदर और एकदम नई नई तरुणी कपिला गायों का मैंने दान किया, जिन्हें सोने के सींग मढ़कर चांदी के खुर मंडकर मैं दान देता था। मेरे दान में कोई दोष नहीं महाराज। पर महाराज एक बार मैंने एक ब्राह्मण को एक गोदान की, ब्राह्मण के घर से वही गाय भागकर वापस आ गई, मेरी गायों में सम्मिलित हो गई और अगले दिन मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। जब पहला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आया और दूसरा ब्राह्मण वह दान की हुई गाय को ले जाने लगा, वह दोनों आपस में झगड़ने लगे और निर्णय कराने जब मेरे पास आए तो मैं भी महाराज उस झगड़े का कोई निर्णय नहीं कर सका, क्योंकि मैंने उस ब्राह्मण को कहा कि मैं आपको दूसरी गाय देता हूं, तो वह अपनी वही गाय लेने के लिए अड़ गया और दूसरा ब्राह्मण गाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो महाराज झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो दोनों ब्राह्मण ही उस गाय को छोड़कर चले गए। मेरे मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने मुझसे पहले पूछा कि तुम पाप का फल पहले भोगना चाहोगे या पुण्य का फल पहले भोगना चाहोगे? तो मैंने कहा महाराज पहले आप पाप का ही फल भुगा दीजिए। सो पाप का परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बना इस कुएं में गिरा और आज मेरे पुण्यों का उदय हो गया, जो स्वयं आपके श्री चरणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ होकर जा रहा हूं।
ऐसा कहकर वह चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपसे भूल से भी कोई पाप बन जाता है तो उसका फल भी आपको भोगना ही पड़ेगा। पूर्व अर्जित पाप हो चाहे पुण्य हो, उनका फल तो आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। यदि आपने सुकृत किया है तो सुकृतों का फल भोगना पड़ेगा, और यदि पाप किए हैं चाहे लेस मात्र भी कोई छोटा सा, अब इस राजा नृग ने इतने विशाल गोदान किया और जीवन में एक बार छोटा सा पाप किया, उसका फल भी उसे भोगना पड़ा। कुएं पर ही भगवान ने सब अपने बच्चों परिकरों को बुला लिया जो वहां खेलने आए थे, और सबको बैठाकर समझाना प्रारंभ किया कि बच्चों, तुमने अभी नृग की आत्मकथा सुन ली। देखो, ब्राह्मण और संत का अपमान अनजाने में भी बन जाए तो भी बहुत खतरनाक होता है। जानबूझकर तो कभी उसका अपमान सोचकर भी मत करना। कोशिश करना कि अनजाने में भी न हो पाए, क्योंकि ब्राह्मण का जो धन है वह विष से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जहर को तो जो खाएगा वह मरेगा ही मरेगा, परंतु ब्राह्मण का जो धन लेकर चुरा लेगा या जो हड़प लेगा ब्राह्मण का धन, उसका तो सारा कुटुंब नष्ट हो जाता है। अरे, आग की ज्वालाओं में कोई कूद जाए तो मैं उसे बचा लूंगा, कालकूट विष कोई पी जाए तो बचा लूंगा, पर ब्राह्मण का धन लेने वाले को मैं कभी नहीं बचा सकता। क्योंकि जो ब्राह्मण का विरोधी है, सबसे पहले वह कृष्ण विरोधी है। अन्यथा मैं स दंड भाग, जो मेरी इस ब्राह्मण सेवा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं स्वयं अपने हाथों से दंड दूंगा। इस प्रकार बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान ने ब्राह्मणों की करी और अपने बच्चों को ब्राह्मणों के प्रति बहुत सावधान करवा दिया। समय समय पर भगवान अपने बच्चों परिवार को इसी तरह की शिक्षा देते रहते हैं, क्योंकि भय बिनु होई न प्रीति। प्रभु ने देखा कि यदुवंशी बालक बहुत बलशाली के साथ साथ उच्छृंखल भी हो रहे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें यहाँ थोड़ा बहुत भय दिखाया और समझाया। एक दिन दाऊ जी महाराज बोले, भैया कृष्ण, तू इतना बड़ा राजा बन गया, पर तुझे कभी वृंदावन जाने की इच्छा नहीं हुई? तूने कभी विचार ही नहीं बनाया? अरे, ब्रजवासियों को परसों लौटने का वचन दिया था, पर बरसों हो गए। द्वारकाधीश ने कहा कि आप ही अकेले ही जाया हो, आप ही छुट्टियां मनाया हो। तो दाऊ जी 2 महीने के लिए 2 मासों तत्र चावत्सी मधु माधव में बचे, मधुमास और माधव मास, चैत्र और बैसाख, इन 2 महीनों में दाऊ जी वृंदावन पधारे। वृंदावन वासियों ने दाऊ जी का बहुत बड़ा भारी सत्कार किया। गर्मियों का समय था, एक स्थान पर दाऊ जी बैठे हुए थे, पसीना आ रहा था। तो ब्रजवासियों ने कहा, चलो दाऊ भैया जमुना जी में स्नान कराएं। और उस स्थान से जमुना जी थोड़ी दूर थी। दाऊ भैया ने कहा कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, और उन्होंने वहीं से लेटे लेटे आदेश दिया, ए यमुने इधर आओ। जमुना जी बोली, महाराज ऐसे मैं तुमको घर घर जाके स्नान करवाने लगी तो यमुना का तो हो गया कल्याण, मैं नहीं आऊंगी, आना हो तो तुम ही आ जाओ। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई और यमुना जी को बुरी तरह डांटा। पापे त्वम मामा अवज्ञाय यन्ना यासी मया होता है, तुमने बलराम की आज्ञा का अवहेलना किया है। तो जो अपना हल मूसल उठाया और जमुना जी में रखकर जमुना जी को अपनी तरफ खींच लिया। वृंदावन में देखो, जमुना जी एक जगह से यूं टेढ़ी होकर जा रही है। तो दाऊ जी के प्रभाव से यमुना जी तुरंत प्रकट होकर चरणों में गिर गई, और यमुना जी ने सुंदर प्रार्थना बलराम जी से की, राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्य कांसेन विधृता जगती जगतः पते। हे अनंत, हे महाबाहो,
हे जगदीश्वर, मैंने आपका प्रभाव नहीं जाना, मैंने आपका बल पराक्रम को कम माना, मेरी इस दृष्टता को क्षमा करें। तब जाकर दाऊ जी का क्रोध शांत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज श्री धाम वृंदावन में यमुना जी दाऊ जी के हल से जो टेढ़ी मेढ़ी होके बह रही हैं, इस स्थान पर यमुना जी की धारा सीधी नहीं है। बलराम जी के अनंत बल का पराक्रम जो है, सुखदेव जी के शब्दों में आया। ऐसे ही जब दाऊ जी तो चले गए वृंदावन, और पीछे से, क्योंकि दाऊ जी महाबलशाली थे, पीछे से राजाओं को पता चला कि दाऊ जी वृंदावन गए हुए हैं, और दुष्टों की निगाह द्वारिकापुरी पर थी। तो एक वहां पौंड्रिक नाम का राजा था, जो स्वयं को भगवान सिद्ध करने में जुटा हुआ था। उसका मित्र था एक काशीराज, उसे भड़का रहा था कि अब अच्छा मौका है, दाऊ जी तो वृंदावन गए हुए हैं और तू भगवान बन जा। तो उस पौंड्रिक नाम के राजा ने 2 नकली हाथ और लगा लिए, उनमें नकली चक्र लगा लिया, एक मशीन से चलने वाला गरुड़ बना लिया, बटन दबाता, गरुड़ पर उड़कर चारों तरफ घूमता, और सबको यही कहता रहता कि द्वारिका नाथ तो भगवान उगान कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा भगवान हूं। स्वयं को भगवान कहने में सिद्ध हो गया। उसका जो मित्र काशीराज था, उसने कहा कि देख, सब लोग तुझे भगवान मानने लग गए हैं, अब एक यदि द्वारकाधीश भी तुझे भगवान मानने लग जाए तो पक्की मोहर लग जाएगी। काशीराज ने उसको चढ़ाकर एक पत्र लिखवा दिया उसके हाथों से कि तुम भी मुझे भगवान मानने लगो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य का हरण कर लूंगा, आक्रमण कर दूंगा। तो महाराज जैसे ही पत्र द्वारकाधीश के दरबार में आया, उद्धव जी ने आगे बढ़कर जो पत्र पढ़ा, पहले तो उद्धव जी खूब हंसने लगे। भगवान बोले कि जल्दी बताओ इस पत्र में क्या है। उद्धव जी ने बोला कि इसमें ये लिखा है, सरकार आप अपना ही बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से भाग निकलो, क्योंकि आप तो नकली भगवान हो, असली भगवान अब पैदा हुए हैं। इस पत्र में आपको एक भगवान चुनौती दे रहा है। पत्र में लिखा है, एक कृष्ण पंचभूत प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए असली वासुदेव भगवान का मेरे रूप में अवतार हुआ है। तू तो मिथ्या है, तू झूठा है। अब तेरा कल्याण इसी में है कि तू द्वारिका छोड़कर भाग जा। ये सुनकर भगवान भी खूब खिलखिलाकर हंसे और पूरी धर्म सभा हंसने लगी। सब सोचे कि असली भगवान कहां से आ गए। भगवान ने उस दूत को बुलाकर कहा कि सुनो, अपने भगवान से जाकर कहना कि यहाँ आने का कष्ट न करे, हम स्वयं ही उनके दरबार में पहुंच जाएंगे। दूत वापस गया और पौंड्रिक को जाकर सुना दिया। वह द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे हैं कि आपका दर्शन करने कल स्वयं दरबार में आएंगे। अब तो पौंड्रिक की धड़कन तेज हो गई। अरे वह तो मेरे ही घर पर आ रहा है, अब मैं कहां भागूं। तो काशीराज ने कहा कि तू डरता क्यों है, मैं भी तो तेरे साथ में हूं। देख भाई, भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरे दिन भगवान उसके घर पहुंच गए। जो उसके शहर में भगवान पहुंचे, सो काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक, अब वह आ गया, अब तू अपना चमत्कार दिखा। तो पौंड्रक ने उड़न खटोले का बटन दबाया, जो गरुड़ का खटका दबाया तो उसका गरुड़ उड़ता हुआ आकाश में आ गया। दूसरा खटका दबाया तो अंगुली से सुदर्शन चक्र घूमने लगा। इतना सब देखकर भगवान खूब हंसे। भाई इसने तो गजब कर दिया, इसने मेरा एकदम रूप ऐसा बदलकर नकली बनकर तैयार हुआ। पर कुछ भी हो, रूप बनाने में इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा, ये कितना मेरे बारे में सोचा होगा, तब जाकर इसने मेरे जैसा रूप बनाया है। अब असली रूप इसे मैं दूंगा। यूं कहकर भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और पौंड्रक का वध कर दिया। पौंड्रक का गोविंदाय नमो नमः वहीं हो गया। सिर कटते ही सारूप्य मुक्ति प्रभु ने उसको प्रदान की
और काशी राज का भी सर काटकर काशी में ही फेंक दिया। काशीराज के वध का समाचार जब उसके पुत्र सुदक्षिण को मिला तो उसने अभिचार विधि से कृत्या प्रकट की। द्वारिका को भस्म करने के लिए कृत्या को भेजा। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उस कृत्या को भी भस्म कर दिया और सुदर्शन को आदेश दिया कि जाओ सारी काशी नगरी में आग लगा दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र के माध्यम से काशीपुरी को भी भस्म कर दिया। ऐसे अद्भुत बल पराक्रम की सुखदेव जी चर्चा करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक बार दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था, तो उसमें स्वयंवर में भगवान के जाम्बवती नंदन सांब ने उस राजकुमारी का हरण कर लिया। दुर्योधन ने सांब को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। दाऊ जी ने समाचार मिला तो वह सांब को छुड़वाने के लिए हस्तिनापुर गए और दाऊ जी ने सांब को मुक्त करा कर लाए। ऐसी अनेक लीलाएं सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी को प्राप्त हो रही है। अब परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज बार बार आप एक चीज हमेशा पूछते हैं, एक चीज भक्त वत्सल भगवान, भक्त वत्सल भगवान। अभी तक आपने जो मुझे कथा सुनाई उसमें एक भी चरित्र ऐसा नहीं आया जिसमें ये सिद्ध होता हो कि भगवान भक्त वत्सल है। अभी तक आपने ऐसा कोई चरित्र सुनाया नहीं। तो तुरंत सुखदेव जी को सुदामा जी की कथा याद आ गई। कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय है। सुखदेव जी कहते हैं कि अब हम तुम्हें प्रभु के अनन्य सखा, दीन सखा श्री सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति प्रगाढ़ मन से, शांत चित्त से, ध्यान से इस सुदामा चरित्र का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाती है। ये सुखदेव जी का कथन है। इसकी फलश्रुति है सुदामा चरित्र की कि जो व्यक्ति ध्यान से इसका श्रवण मनन करेगा उसके जीवन में दरिद्रता का कभी प्रवेश नहीं रहेगा। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज हैं। कृष्ण से सखा स्वयं श्री कृष्ण के सखा है। और सुदामा जी की विशेषता क्या है? सुदामा जी की विशेषता है ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम है, विरक्त है, इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम है, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्वरिष्ठ है और केवल ब्रह्मविद नहीं ब्रह्मवित्तर है, ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण है। और दूसरी उपमा क्या दी? प्रसन्नात्मा, अपने में ही प्रसन्न रहने वाले, हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो उसी परिस्थिति में सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। दूसरी विशेषता जितेंद्रिय है, जिनकी इंद्रियां सर्वथा उनके वशीभूत रहते हो। ऐसी बढ़िया बढ़िया विशेषता श्री सुदामा जी महाराज की गिनाई। पर बेचारी सुशीला का परिचय देने लगे तो श्री सुखदेव जी बोले कि श्री सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वह परम प्रतिव्रता तो थी पर दरिद्रा, दरिद्रा सीध माना सा वेप माना भी गम्य च। परम पतिव्रता थी परंतु बहुत दरिद्र थी। अब यहां सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, उनकी पत्नी को दरिद्रा कहा। क्या कारण था? क्योंकि सुदामा जी संतोष वृत्ति वाले थे, जो मिल गया उसी में संतोष। पर सुशीला के मन में संतोष नहीं था, इसलिए उसी को दरिद्रा कहा। श्री वेद भगवान कहते हैं दरिद्रो यस्व संतुष्टो, जो असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र रहता है।
हम भी यदि अपने जीवन में इस सूत्र को अपना लें, यदि संतोष वृत्ति, संतुष्टि प्रवृत्ति हमारे हृदय में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो हम दरिद्री कभी नहीं रहेंगे। असंतुष्ट व्यक्ति ही दरिद्र रहता है। भगवान की दृष्टि में दरिद्र वही है जो असंतुष्ट है। आज जब किसी संत को हम संतोषी वृत्ति में देखते हैं, बड़ा प्रसन्न चित्त रहता है, खुद में ही आनंद में रहने वाला, उसी संत के मुखमंडल पर आभा प्रभा रहेगी रहेगी। सुदामा जी जो हर हाल में संतुष्ट है, मस्त है, पर सुशीला बेचारी घर की चिंता उसे 24 घंटे लगी रहती है, वह दरिद्री है। आज जब किसी के माध्यम से भगवान को पता चला कि ये तो हमारे घर आने वाले हैं नहीं, बिना बुलाए ये आने वाले हैं नहीं, तो किसी संत का बेश धरकर मानो भगवान स्वयं ही सुदामा जी के यहाँ पहुंच गए और द्वार पर जाकर बोला, भिक्षाम देहि। आवाज सुनकर सुशीला द्वार पर आई और किसी भिक्षुक को देखते ही सुशीला ने कहा कि महाराज, मैं भिक्षा आपको नहीं दे सकती, मेरे यहाँ सूतक है। सूतक है? काई बात का सूतक है? कि मेरे यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। क्या नाम है बिटिया का? कि मेरी बिटिया का नाम है दरिद्रा। जब से दरिद्रा ने मेरे यहाँ जन्म लिया है तो लेना देना सब बंद हो गया। संत समझ गए कि इतनी बड़ी दरिद्रता है। संत ने कहा कि लेकिन देवी, तुम तो सुदामा जी की पत्नी हो ना? हाँ महाराज, आप मेरे स्वामी को जानते हैं। अरे तुम्हारे स्वामी को कौन नहीं जानता? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अनन्य बाल सखा है। अरे साथ साथ ही रहते थे बचपन में। कभी हो सके तो अपने स्वामी को द्वारकाधीश के दरबार में भेजना। अरे तुम्हारी ये दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह संत तो चले गए। जब सुदामा जी घर आए तो सुशीला ने कहा कि स्वामी जी, एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके बचपन के सखा है। ज्यों द्वारकाधीश का नाम सुदामा जी ने सुना, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, केवल याद करते ही। देवी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो मेरे बचपन के सखा ही नहीं, अनन्य मित्र रहे हैं। गुरुकुल में हम साथ साथ खेले कूदे बड़े हुए। अरे जब गुरुकुल में मैं कोई पाठ भूल जाता, गुरुजी को पाठ नहीं सुनाता, तो मेरे अकेले की पिटाई होती, तो वह कन्हैया जानबूझकर वो पाठ भूल जाता कि सुदामा के अकेले की पिटाई होगी, तो मेरा साथ देने के लिए वह भी जानबूझकर पाठ भूल जाता। महाराज, कहते कहते सुदामा जी का कंठ उरुद्र हो गया। सुशीला ने कहा, महाराज एक प्रार्थना है, बड़ी महिमा सुनी है मैंने उनकी, तो मैं चाहती हूं कि आप एक बार द्वारकाधीश से मिल भर आइए। मैं निश्चिंत हूं कि यदि आप उनसे मिलने गए तो अपनी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी कहने लगे, इतने वर्षों के बाद मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं और ये दरिद्रता मिटाने के लिए जाऊं, तो देवी, इस दरिद्रता को मिटाने के लिए मैं उनसे कभी नहीं मिलने जाऊंगा। सुशीला समझ गई कि ये ऐसे तो जाने वाले नहीं है, तो सुशीला ने तुरंत अपनी बात पलट दी कि महाराज, मैं ये थोड़ी कह रही हूं कि आप कुछ मांगने जाओ। अरे आप तो बस मिलने भर जाओ। अब ज्यों सुशीला से सुना मिलने जाओ, तो सुदामा जी के भी मन में आने लगी कि मुझे भी एक बार उनसे मिलना चाहिए। मिलने की उत्कंठा सुदामा जी के हृदय में आने लगी। पर सुदामा जी ने कहा
कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। अरे देवी, इतने वर्षों के बाद मैं उनसे मिलने जाऊं और खाली हाथ जाऊं? सुशीला बोली कि इसका इंतजाम मैं कर देती हूं, आप बस चलने की तैयारी करो। सुशीला तुरंत इंतजाम करने घर से निकल पड़ी और याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चेलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादातुपायनः। सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग कर लाई। इतनी भयंकर दरिद्रता थी। और वह 4 मुट्ठी चावल जैसे तैसे मिल तो गए, पर उन्हें बांधे किसमें? घर में कोई इतना साबुत वस्त्र नहीं था, तो घर में जो जीर्ण शीर्ण फटी बटाई धोती थी उसको दुबरे तिबरे करके उन 4 मुट्ठी चावलों को एक पोटली बांधी और सुशीला सुदामा जी के हाथ में वह पोटली देती हुई हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, बस यही तुच्छ भेंट आप अपने सखा को प्रदान करना, परंतु जब उनसे मिलो तो मेरा एक संदेश जरूर उनको दे देना। क्या संदेश? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर प्रभु दीन दयाल नित्य एकादशी हो। हे प्रभु, आपके भक्त 1 महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, एक पक्ष में 1 बार। महीने में भक्त 2 बार एकादशी करते हैं, पर प्रभु मेरे घर तो नित्य ही एकादशी रहती है। प्रतिदिन मेरे घर एकादशी रहती है। जब भी मेरे बालक भोजन करने बैठते हैं या भोजन करने की इच्छा प्रकट करते हैं, खाने को कुछ नहीं दिखता, तो मुझे बरबस कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी का व्रत है। तो सरकार, मेरे घर कब तक ये व्रत चलेगा? इन थोड़े से शब्दों में सुशीला ने बहुत सारे भाव ठाकुर जी को कह दिए। सुदामा जी बोले, ठीक है देवी, यदि अवसर मिला तो तुम्हारे ये शब्द जरूर बोल दूंगा। पोटरी बगल में दबाए श्री सुदामा जी अपने घर से चल पड़े। जो ही सुदामा जी वहां से चल पड़े तो प्रभु का संकल्प है, जो तू आवे 1 पग, मैं आऊं पग 60। जीव परमात्मा से मिलने के लिए 1 कदम बढ़ाता है, तो परमात्मा 60 कदम बढ़ाकर जीव को पाने के लिए दौड़े पड़ते हैं। स्वागत में प्रभु उसके मार्ग के सारे विघ्न हटा देते हैं। सब विघ्नों को दूर करते करते श्री सुदामा जी चल पड़े। संकल्प दृढ़ हो और लक्ष्य सामने हो तो निश्चित प्राप्त होता है। सुदामा जी महाराज का सुदृढ़ संकल्प लिए चल पड़े और ध्यान केवल ठाकुर जी का रखे। एक सुंदर भजन के माध्यम से हम भी उन्हीं का ध्यान करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी काना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी काना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाए, कैसे आऊं रे कनाए, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी काना, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
धीरे चलूं तो कमरे मोरी लचके, धीरे धीरे चलूं तो कमर